नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। इन अ वेरी अमेजिंग डेवलपमेंट फॉर इंडियाज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, अमेरिका ने एक ऐसा कदम लिया है जिसके माध्यम से वो चाइना की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करने जा रही है। जी हाँ, रिसेंटली अमेरिका के द्वारा एक नया कानून पास किया गया है जिसका नाम है दी बायो सिक्योर एक्ट, जिसके माध्यम से वो चाइनीज़ फार्मा, जिसको कि चाइनीज़ फार्मा का कार्टेल भी कहा जाता है, उसको बेसिकली ख़त्म करने का प्रयास कर रही है। और इस कदम का सबसे बड़ा लाभार्थी, सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अगर कोई होने वाला है तो दैट इज़ गोइंग टू बी आवर इंडिया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर आज मॉर्निंग में ही सामने आई है। यूएसए का बायो सिक्योर एक्ट टारगेट्स चाइना, और इसका फ़ायदा ये होगा कि इसकी बदौलत जो इंडिया की फार्मा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है वो आने वाले 3 साल में 2 गुना से भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। बात करेंगे दोस्तों इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या है ये अमेरिका का बायो सिक्योर एक्ट, किस तरीके से ये चाइना को टारगेट कर रहा है और इसका कैसे फ़ायदा भारत को होने वाला है, इसको भी हम लोग समझने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स अब नई दिल्ली के करोल बाग में और मुखर्जी नगर में एंड साथ में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सभी सेंटर्स में हम लोग आपके लिए जीएस कोर्सेज एंड अलॉन्ग विद दैट सीसैट, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज, साथ में आपके लिए टेस्ट सीरीज़, ये सभी सुविधाएं भी अवेलेबल करवा रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है या आप कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन कर सकते हैं या फिर आप सेंटर्स को विजिट भी कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप यूपीएससी के लिए फ्री कॉन्टेंट पाना चाहते हैं तो अनअकैडमी की ऐप जो है वो लाइव हो चुकी है, वहाँ पर जाकर के उसको डाउनलोड करिए एंड अपनी जो यूपीएससी की तैयारी है उसको आप यहां से शुरू कर सकते हैं। ऑल राइट, सो पिछले कुछ महीनों पहले की बात है, अमेरिका के द्वारा अपना एक बायो सिक्योर एक्ट है जिसको कि उन्होंने यहाँ पे पेश किया था। और उन्होंने इस एक्ट को जब पेश किया था तो विदाउट एनी हाइडिंग या कुछ ऐसा इनडायरेक्ट उन्होंने यहाँ पे मोटिव नहीं शो किया, उन्होंने बल्कि डायरेक्टली इस चीज़ को कहा था कि हम लोग ये वाला जो कानून है वो केवल और केवल इसलिए ला रहे हैं सो दैट जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको कि सीसीपी कहा जाता है, उसके द्वारा जो अमेरिका के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी रिस्क लाए जा रहे हैं, हम लोग उसको यहाँ पे काउंटर करना चाहते हैं। इसी के चलते अगर आप देखें टाइम टू टाइम पिछले कई महीनों में, पिछले 4-5 महीनों में कई सारी ऐसी चाइनीज़ कंपनीज़ हैं जो कि बायोमेडिसिन के सेक्टर को बिलोंग करती हैं, बायोटेक के सेक्टर को बिलोंग करती हैं, उन कंपनीज़ के ऊपर अमेरिका के द्वारा शिकंजा कसा गया है। और इसमें केवल ऐसा नहीं है कि जो कंपनियां हैं वो चाइना में ही हैं। अगर कोई अमेरिका को लगता है कि कोई अमेरिका की कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर, जिसका मुख्यालय अमेरिका में ही है, लेकिन अगर उनको लगता है कि इसका किसी भी प्रकार से संबंध चाइनीज़ मिलिट्री के साथ है या फिर चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके साथ है, तो उस केस में वो वाली कंपनी को भी यहाँ पे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके बाद उस कंपनी के ऊपर भी बैन लगा दिया जाता है। यहाँ पे कई सारी कंपनियों के नाम लिखे हुए हैं, एनॉमिक्स हुआ, एक्सबीओ हुआ, उसके बाद बीजीआई जीनोमिक्स, चाइना की जानी मानी कंपनी है। अगर किसी भी कंपनी का इनके साथ टाइप है तो इस कंपनी को बैन लगा दिया जाता है। यहां पर भी आप देखिए और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके ऊपर डायरेक्टली अमेरिका के द्वारा बैन को लगा दिया गया है। एंड दिस इज एग्जैक्टली द सेम स्ट्रैटेजी जो कि अमेरिका पहले चाइना की टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को ब्लॉक करने के लिए कर चुकी है। इसके पहले भी हमने देखा इवन चाइना की ईवी सेक्टर को भी ब्लॉक करने के लिए और उनके सेमीकंडक्टर सेक्टर को भी ब्लॉक करने के लिए यूएसए के द्वारा सिमिलर कदम ही लिए गए थे, जिसमें कि यूएसए का ये कहना था कि अगर हमारी नेशनल सिक्योरिटी हैम्पर होगी या वो किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ होगी तो हम लोग आपकी इन कंपनीज के ऊपर बैन्स को लगाने वाले हैं। नाउ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा भारत को होगा। अक्सर हम पहले क्या देखते थे, जब भी अमेरिका किसी भी चाइनीज़ कंपनी के ऊपर बैन लगाता था तो चाइना उसी सामान को इंडिया में डंप करता था। लेकिन दोस्तों अब इंडिया की भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना ज़्यादा कैपेबल हो चुका है कि अब अगर कोई चाइना के ऊपर बैन लगाता है तो वह वहाँ पे इंडिया ही उस पर्टिकुलर वॉइड को फिल इन करता है, इंडिया ही उस गैप को फिल इन करता है। कहा जा रहा है कि आने वाले 3 सालों में हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है
यानी कि भारत की जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं जो कि अमेरिका से कॉन्ट्रैक्ट्स लेती हैं, वो वाला बिजनेस अगले 3 सालों में 2 गुना से भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। प्राइमरीली बात करी गई है 2 तरह के बिजनेसेस की। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग की, एंड दूसरी बात कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस की। मतलब अमेरिका की जो फर्म्स हैं जो कि भारत की फार्मास्यूटिकल फर्म्स को ये मैन्युफैक्चरिंग का काम सौंपती थी, रिसर्च का काम सौंपती थी, इनको यहाँ पे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के सेगमेंट में अभी जो ये इंडस्ट्री है ये केवल $22.5 बिलियन के आसपास की इंडस्ट्री है। कहा जा रहा है कि आने वाले 5 सालों में ये बढ़ के हो जाएगी $44.6 बिलियन। और दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च वाली सेगमेंट है इसमें भी लगभग 11.25% का CAGR की ग्रोथ देखने को मिलेगी, सो दैट ये भी आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकती है। और यहाँ पर कहा यही जा रहा है कि फिलहाल आज की घड़ी में जो CDMO इंडस्ट्री है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की जो इंडस्ट्री है, उसमें चाइना 8% का ग्लोबल मार्केट शेयर रखता है। भारत का शेयर केवल 2.7% है। लेकिन इस कानून के आने के बाद ये वाला जो शेयर है, एक तरीके से भारतीय कंपनियां चाइना से ये वाले शेयर को स्नैच कर लेंगे। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये भारत के लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी होने वाली है। और इसमें भी ये बड़ी अपॉर्चुनिटी इसलिए होने वाली है बिकॉज इंडिया में जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनियां हैं, सिप्ला हुई, सिंजीन हुई, ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है और इनके पास अच्छी खासी स्किल्ड वर्कफोर्स भी देखने को मिलती है। और साथ में गवर्नमेंट भी काफ़ी ग्रांट्स दे रही है। तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि हमारा जो फार्मा सेक्टर है उसको यहाँ पे एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। नाउ एक तरफ तो चाइना की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए अमेरिका कदम ले रही है, लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों चाइना अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का जो कार्टेल था उसको भारत में भी इन्होंने बना के रखा हुआ था। यहाँ पर आपके सामने एक उदाहरण देता हूँ। कोविड के पहले एक चीज़ होती है API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। कोविड के पहले चाइना की इंडियन मार्केट पे इतनी ज़्यादा डोमिनेंस थी कि पैरासीटामोल का API 900 रुपये प्रति किलोग्राम था। उसके बाद मोंटेलुकास्ट का API 45,000 रुपये प्रति किलोग्राम था, एंड एंटीबायोटिक मेरोपेनम का API 75,000 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच चुका था। लेकिन आज थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट्स वेरियस एफर्ट्स ये वाले APIs के दाम आप देखिए 900 से कम होकर 250, 45,000 से कम होकर 28,000, 75 से कम होकर 45,000 पे ये पहुंच चुके हैं। इतना ही नहीं बल्कि इंडिया अपनी चाइना के ऊपर API को लेकर डिपेंडेंस को बहुत तेज़ी से ख़त्म कर रहा है, एंड दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ 2 मेजर थिंग्स। सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा PLI स्कीम को शुरू किया गया फॉर प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ API इंग्रेडिएंट्स, एंड नंबर 2 इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 3 बल्क ड्रग पार्क्स को भी यहाँ पे डेवलप किया गया एट अ कॉस्ट ऑफ 3,000 करोड़, जिनके अंदर इन APIs को यहाँ पर बनाया जाता है। तो ये भी 2 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं फ्रॉम दी साइड ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से चाइना की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो इंडिया की तरफ से भी काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे शिकंजे को कसा जा रहा है। और यहाँ पर बल्कि गवर्नमेंट ने ये भी कहा था कि बिकॉज हमारी पहले वाली स्कीम बहुत सक्सेसफुल हुई है तो हम लोग एक नई PLI स्कीम लेकर आएंगे अपने फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए, जिससे कि और भी बड़ा बूस्ट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो अब चाइना को दोनों तरफ से ही प्रॉब्लम होने वाली है, पहले तो अमेरिका की तरफ से एंड साथ में इंडिया की तरफ से, जिसकी बदौलत उनका जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर का जो कार्टेल है वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो सकता है। लेकिन इंडिया के लिए इतनी आसान नहीं होगी यहाँ पे अमेरिका के सेक्टर को कैप्चर करना, बिकॉज अगर आप देखें तो कंपटीशन केवल चाइना से नहीं और बड़े बड़े हब्स हैं। आयरलैंड हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मास्यूटिकल का हब माना जाता है, सिंगापुर हुआ, यहाँ से भी कंपटीशन हमें फेस करने को मिलेगा। एंड ऑल्सो बहुत सारे ड्रग्स जो कि अमेरिका में चाइना के द्वारा सप्लाई किए जा रहे थे उनको इतनी इजीली इंडिया सप्लाई नहीं करेगा, बिकॉज ड्रग को बनाने में एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, दवाई को बनाने में वो वाला पीरियड अभी इंडिया को लगेगा। सो ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन येस, जो फोरकास्ट है, जो आगे आने वाला टाइम है, वो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। आप लोग दोस्तों क्या सोचते हैं इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, हमें डेफिनेटली बताएं कॉमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे